नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम देखने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। कल की क्लास में भी हमने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में कुछ हटकर क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10 के 10 क्वेश्चन आपको थोड़े से अलग मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं क्या है, कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। ये हमारी 5वीं क्लास है आज। अगर आपने 4 क्लास नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने आई बटन यहाँ पर लगाया हुआ है, उस पर क्लिक करना, आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। वहाँ से चारों के चारों क्लास देख लेना दोस्तों, वहाँ से आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों यहां से समझने वाली बात क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर दिया है कि 320 जो आम हैं वो 400 रुपए के क्रय मूल्य पर, 400 आम के मतलब क्या बोला है, 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, सीपी पर बेचता है। तो क्या सीखा यहां से हमने, सीखा ये दोस्तों कि वो बोलने का उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो 320 आम हैं ये उसका सीपी हुआ। 320 आम है, ये क्या हुआ, उसका सीपी। मतलब क्या बोला, कल हमने क्या सीखा था, कल हमने ये सीखा था कि 20%, क्या सीखा था हमने, 20 रुपए का क्रय मूल्य उसका 40 रुपए के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर उसने सीधे सीधे ना देकर यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है कि 320 आम हैं उनको 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 400 आम का क्रय मूल्य 320 के सीपी के बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां से इतना समझ लिया। अब यहां से इतना समझ लिया तो आपको फिर दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। जिसके सामने जो है वो उसकी मतलब एसपी के सामने क्या है 400, तो 400 क्या हो गया यहाँ पर एसपी। बात समझ में आई दोस्तों। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करना बता रहा हूँ। यहाँ पर सीपी कितना हो गया, यहाँ पर सीपी हो गया 320। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ ही क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए लाभ होगा। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 80। और नीचे किसका डिवाइड देंगे, नीचे डिवाइड देंगे 320 का। क्यों देंगे, क्योंकि सीपी कांस्टेंट होता है इसलिए। और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में लाना है। यहाँ से इसको काटा, 8 चुको होता है 32 और 4 25 होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट। दोस्तों यहां से आपको समझ में आया कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों आपके सामने। यहां पर लिखा है यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि। कल हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, अगर आपने नहीं देखा तो कल की क्लास में आपको पूरे कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। आज भी उससे ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा दोस्तों आज की क्लास वाले क्वेश्चंस में, तो लास्ट तक बने रहना, आपको यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दिखा है कि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य। भैया बिक्री मूल्य क्या होता है, सोल्व करते हैं बड़ी आसानी से। बिक्री मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। 5 वस्तुओं का सीपी एसपी। यहाँ पर क्या बोला है कि 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, हमने आपको सब कुछ समझा दिया है फर्स्ट क्लास में, आई बात समझ में। अब जिसके सामने जो होता है वो उसकी, जिसके सामने जो होती है वो उसकी। ठीक है, तो यहाँ एसपी कितना आया, एसपी आया 3 और सीपी कितना आया, सीपी आया भैया 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
तो उसकी लाभ या हानि। अब इसने यहाँ पर कंफ्यूजन में डाल दिया। क्या कंफ्यूजन में डाल दिया? क्या लाभ होगा कि हानि होगी। यहाँ से उसने पूछा डायरेक्टली कि लाभ होगा कि हानि होगी। अब हमें ये पता है, अगर आपने पहली क्लास देखी तो आपको ये पता है कि भैया यहाँ से हानि होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर सीपी ज़्यादा है एसपी से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आया 2। नीचे किसको लिखेंगे? नीचे लिखेंगे सीपी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, तो यहाँ से हानि प्रतिशत होगी, मतलब लॉस प्रतिशत होगा। यहाँ से लॉस, भैया क्या लिख दिया? लॉस प्रतिशत होगा। 5 दूने 10 मतलब 40% का यहाँ पर लॉस होगा, 40% की हानि होगी। जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक स्टेप और आगे चलकर देखते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसके अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या था? दोस्तों यहाँ पर हुआ कंफ्यूजन। आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और उसके बाद समझिए। वीडियो को पॉज करके आपको मैं यहाँ पर समझाता चल रहा हूँ, लेकिन आप अपने से समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 1 मिनट देखिए, आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? एक व्यक्ति ने 250 रुपये, 250 यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर 250 कुर्सियां मतलब चेयर्स खरीदी। ठीक है, क्या है? बेची, मतलब बेची क्या है? सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 250, सेलिंग प्राइस हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ बोला है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? 50 कुर्सी का। ठीक है, अब यहाँ से सीपी कैसे निकाला जाए? सीपी हमें नहीं दिया है भैया, उसने खाली इतना बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? अगर हमें एसपी दिया हो, अगर हमें प्रॉफिट दिया हो तो सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी निकाल दोस्तों परसेंटेज में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सीपी कैसे निकालते हैं? तो भैया जब भी हमें प्रॉफिट दिया होता है तो एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट बराबर। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ से सीपी अगर निकालना है तो सीपी को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, इस प्रॉफिट को इस साइड लेकर जाऊंगा, तो सीपी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? सीपी बराबर यहाँ से निकल जाएगा डियर फ्रेंड्स, एसपी तो एज इट इज रहेगा, पी उसको उधर उठा के ले जाऊंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एसपी भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो यहाँ से सीपी क्यों ना आसानी से निकाल लिया जाए। तो सीपी क्या निकल जाएगा? यहाँ से एसपी कितना दिया है? 250। ठीक है, और प्रॉफिट कितना दिया? 50, मतलब 200 यहाँ से क्या हो गया? सीपी हो गया। 200 क्या हो गया? सीपी हो गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन में रखा क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको यहाँ से आंसर निकाल कर लाना है। और क्वेश्चन में यहाँ भी बोल दिया हमसे कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना था उसका, प्रॉफिट का प्रतिशत कितना था, हमसे यही पूछा है ना, लाभ का प्रतिशत। कैसे निकालते हैं लाभ का प्रतिशत भैया? एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं जब लाभ होता है। ठीक है, तो एसपी में से सीपी को माइनस करा, मतलब यहाँ पर 50, और नहीं भी करते तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया था? 50, क्योंकि प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं सीपी को। सीपी कितना दिया है? 200, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए इसलिए यहाँ पर परसेंटेज लगा दिए। 50 से काट दिए 4 बार यहाँ पर चल जाएगा, 4 से काट दिए 25 बार यहाँ पर चल जाएगा, मतलब प्रॉफिट का प्रतिशत कितना निकला भैया? 25%। और ये ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और एक स्टेप और आगे चलेंगे। आइए, 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान भाषा में इसको सोल्व करने वाले हैं, बेसिक से सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या माना? सीपी माना सीपी। सीपी पूछा है तो हम क्या मानते हैं? जो पूछता है वही मान लेते हैं। माना सीपी क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 14 वस्तुओं का, 14 घड़ियों का सीपी कितना हो जाएगा? 14 घड़ियों का सीपी हो जाएगा 14x। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एसपी बोला है तो 14 घड़ियों का एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ से 14 घड़ियों का एसपी 14, और एक घड़ी कितने में बेची उसने? 450 में बेची। एक घड़ी कितने में बेची? 450 में, तो इसका मल्टीप्लाई कर दी 0, 0 14 70, तो यहाँ पर कितना हो गया?
अच्छा 0 हो गया, फिर ठीक है 14 चुक 56 और 7 कितना हो गया 63, मतलब 6300 क्या हो गया उसका एसपी हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको बेसिक क्लास में एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, अगर प्रॉफिट दिया हो तो एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। अगर यहाँ से सीपी निकालना हो तो सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, एसपी निकालना हो तो एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, 4 घड़ियों के बराबर लाभ होता है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो सीपी कितना दिया है, एसपी दिया है 6300, ठीक है, बराबर 6300 एसपी दिया है। तो यहाँ पर एसपी क्या है, एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट कितना है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है x, ठीक है, प्लस यहाँ से प्लस लगाएंगे तो सीपी यहाँ से कितना है 14x। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ से 4 और प्लस 14 कितना हो गया 18x, 18x यहाँ से हो गया तो 6300 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 6300 बटे 18, 6300 बटे 18, तो यहाँ से 9 से नहीं 3 से कट जाए, 3 छंग 18, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 0 0, 3 से 3 सते 21, 0 0, 3 दूने 6, ठीक है। 2 से काट दीजिए, x बराबर 2 से काटा हमने तो 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 0, 350 जो आया वो आया हमारा सीपी। दोस्तों 350 रुपये सीपी था, 450 एक घड़ी का क्रय मूल्य है ये। यहाँ पर एक घड़ी को 450 में बेचा गया था, तभी जाकर हमारे 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। तो दोस्तों ये दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों हमें बिल्कुल यहीं पर ध्यान लगाकर बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन चंद सेकंड के होते हैं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के, बस शर्त है आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या समझ में आया हमें, यहाँ पर समझ में ये आया दोस्तों, सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। क्या बोला है कि 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 100 पेंसिलों को बेचने पर, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हुआ मतलब बेचा सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो कितना हुआ 100 रुपये। 100 पेंसिल हो गए, रुपये मान लो, कुछ भी मान लो, यूनिट मान ली, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला उसने कि एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ जैसा बोला है, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना, लाभ बोला है तो यहाँ पर प्रॉफिट डाल दीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, ठीक है। तो यहाँ से एसपी सीपी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले पहली क्लास देखिए जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली ली थी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर मैंने आई बटन लगाया आपकी सुविधा के लिए, पहली इस पर क्लिक करेंगे तो पहली क्लास ही ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों सीपी निकालना, तो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट जब करेंगे हम तो यहाँ पर सीपी फाइंड आउट होगा। कैसे होगा कि जब भी हमें प्रॉफिट होता था तो एसपी माइनस सीपी करते थे, और जब भी लॉस होता था तो सीपी माइनस एसपी करते थे। और मैंने पहली क्लास में ये भी बताया था कि ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर इसको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसी से सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों सीपी क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 100 माइनस 20 बराबर 80। अब यहाँ पर करना क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर लिखना होता है जब भी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होता है। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे किसको लिखते हैं, सीपी को। अगर यहाँ नीचे एसपी को लिखते तो सीपी निकालने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने सीपी निकाला था क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है। 1 0 से 1 0, और यहाँ पर क्या हुआ 2 से काट दी 4 बार, 4 से इसको काट दी 100 बचा तो 25 बार चला जाएगा, ठीक है। मतलब 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है। आइए क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर 6 नंबर का, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सीपी हमसे पूछा है, पहले हमसे पूछा था चौथे क्वेश्चन में लाभ क्या होगा, अब यहाँ से हमसे पूछा है कि हानि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हानि हम निकालेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर एसपी कितना दिया है, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना
CP कितना है, x है, क्योंकि हमसे CP ही पूछा है क्वेश्चन में। अब क्या बोला है कि 17 गेंदों का क्या हो जाएगा भैया, 17 गेंदों का SP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17x, ठीक है CP निकालना है तो इसलिए CP लिखा है। 17 गेंदों का CP कितना हो गया 17x, ठीक है। अब यहाँ पर SP कितना दिया है 720 रुपये, SP कितना दिया है 720 रुपये, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमें पहले क्या दिया था, 14 जो दी थी हमें, उसमें हमसे 450 रुपये में पूछा था, इसलिए हमने 14 में 450 का मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा SP आया था। लेकिन यहाँ पर SP दे दिया उसने, इसलिए किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमें क्या बोला है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना हो गया भैया 5x, ठीक है। बात समझ में आई। अब दोस्तों वही चीज जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, क्या करी थी, अगर प्रॉफिट दिया है तो क्या करते हैं SP माइनस CP, अगर यहाँ पर लॉस दिया है तो CP माइनस SP, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या SP दिया है तो SP बराबर निकाल लेंगे, SP बराबर क्या CP माइनस लॉस, ठीक। बात समझ में आई। तो SP कितना दिया है, SP दिया है यहाँ से 720। बहुत जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा दोस्तों। बराबर लॉस क्या, CP कितना दिया है 17x CP, और यहाँ पर लॉस कितना दिया है 5x, ठीक है 5x लॉस कर दिया, तो 720 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 720 बटे 12, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72, यहाँ पर 60, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 60। तो x क्या माना था हमने CP, तो CP कितना हो जाएगा यहाँ से 60 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आगे, एक और स्टेप आगे चलेंगे। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ भी SSC CHSL 10+2 की परीक्षा में पूछा गया था, 2018 में रिसेंट परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हमें कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ चुकी है। कैसे समझ में आ चुकी है कि बेचने पर बोला है, मतलब SP कितना दिया है यहाँ पर 56 दिया, ठीक है SP 56 दिया है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 6 कुर्सियों के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दिए, CP आ जाएगा 50। बात समझ में, कैसे माइनस कर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछली क्लास को देखिए और पिछले क्वेश्चन मैंने करवाया उनको देखिए। तो यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत हमसे पूछा है कि यहाँ से इसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ 6 का, बराबर में लाभ कितने का हुआ 6 का, CP कितना आया 50, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 का, ठीक है। तो 50 दूने हो जाता है 100, तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा 12% का प्रॉफिट होगा, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, 8th नंबर का। यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। दोस्तों लागत मूल्य हमें यहाँ पर नहीं दिया है, लाभ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। अगर आप आसान तरीका भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। दोस्तों मैंने आपको बेसिक क्लास में पहले तो सबसे पहले लिख लेते हैं, SP पहले कितना दिया था जब प्रॉफिट हुआ था, पहले दिया था यहाँ पर 625 रुपये, ठीक है 625 रुपये, तब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पर SP फिर दे दिया है, अगर उसको 545 में बेचे तो हुई हानि के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है बराबर होता है, ठीक है, हानि और लाभ दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पर पहले क्या दे दिया, लाभ दे दिया, और यहाँ पर बराबर में क्या दे दी, हानि दे दी, ठीक है। लाभ और हानि दोनों बराबर दे दी। कैसे दे दी, अगर उसको 625 में बेचे तो प्रॉफिट होता है 545 में बेचने के लाभ के हानि के बराबर, ठीक है। तो हमने बराबर लिख लिया। अब दोस्तों मैंने आपको बेसिक क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे लिखते हैं, SP माइनस CP लिखते हैं कि नहीं। अगर लॉस होता है तो क्या लिखते हैं, CP माइनस SP लिखते हैं कि नहीं। अरे जी हाँ बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पर CP क्या मान लिया हमने, X मान लिया। बात यहाँ पर क्लियर हो गई, CP हमने मान लिया X। अब दोस्तों लाभ करवाना है, प्रॉफिट करवाना है, तो क्या करेंगे, SP माइनस CP। तो 625 माइनस CP कितना है X, बराबर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर है। अब हानि करवाना है, तो हानि किस पर हो रही है, 545 में बेचने पर, मतलब SP कितना आ गया यहाँ से 545, और CP कितना है X 545। अब बन गई दोस्तों हमारे पास इक्वेशन।
इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स वाला माइनस का है तो उसको उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 0 यहाँ पर हो जाएगी, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 6 11, यहाँ पर 11 का 11, ठीक। मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 1170/2, मतलब 2 पंजे 10, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 585 रुपए क्या निकला उसका सीपी निकला। बात समझ में आई। अब क्या बोला है, अब कुछ नहीं बोला, एक स्टेप का क्वेश्चन और बचा है। एक स्टेप का सॉल्यूशन क्या बचा, यहाँ पर सीपी कितना दिया है 885। लास्ट में क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है कि लागत मूल्य अगर बेचा जाए तो लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ होगा। लागत मूल्य किसे बोलते हैं भैया, सीपी को बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जिस पर हम परचेस करते हैं वो हमारी प्राइस। तो लागत मूल्य यहाँ से कितना निकला 585। तो यहाँ पर कितने का फायदा होता है 65 रुपए का, 65 रुपए का लाभ होता। तो 65 इसमें और ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा 5 5 10 की 0 हाथ आया 1, 6 8 6 14 और 1 15 की 5 और यहाँ पर 5 बचा और 1 6, 650 रुपए जो हमारा आया, क्या आया प्रॉफिट आया, क्या आया लाभ आया। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा हमसे, सिर्फ रुपए में पूछा है। तो 650 रुपए जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, 9th नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत आसान तरीके से हम 2-3 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाएंगे, जो कि हमें आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा भी दूंगा और आपके दिमाग में फिट भी कर दूंगा। यहाँ पर एसपी कितना दिया है 840 रुपए, ठीक है। ये पूरा मूल्य दे दिया जो हमने बेचा है, ठीक। अब क्या बोला है कि 17 वस्तुओं को अगर बेचा जाए, 17 गेंद को बेचा जाए तो 5%, 5 गेंद के बराबर हानि होती है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो सीपी क्या मान लूं मैं, एक्स मान लिया, ठीक है। यहाँ पर 17 गेंदों का सीपी, 17 गेंदों का सीपी कितना हो जाएगा 17x। बात समझ में आई। और यहाँ पर 5 गेंदों का लॉस हुआ तो लॉस कितना हो जाएगा 5x। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। बहुत आसान तरीके से निकालना है। अब हमने क्या देखा था बेसिक में, अगर लॉस होता है तो क्या होता है सीपी माइनस एसपी करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं लॉस में। तो लॉस कितने का है 5 का है, तो 5x यहाँ पर कर दिया मैंने। सीपी कितना दिया है 17x, ठीक है, माइनस एसपी यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही, या तो एसपी को आप 840 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें निकालना है सीपी, ठीक है, एसपी निकालना, ठीक है। तो एसपी बराबर कितना आया, ये माइनस का है इसको इधर लेके गया, ये प्लस का है इसको इधर, तो 12 में से 17 में से 5 जाएगा तो 12x बचेगा, ठीक है। तो x हटाइए यहाँ से, ठीक है, x हटा दिया तो डायरेक्ट हमारे पास एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये तो आई अंकों में दोस्तों, लेकिन कितने रुपए दिए हैं ये तो आई x, क्या आया है ये गेंदे, ठीक है, 12 गेंदे यहाँ पर कितनी आई 840 रुपए की, ठीक। बात समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 840 रुपए, 840 रुपए 12 की वैल्यू आई। तो एक की वैल्यू निकालना है हमें, एक की वैल्यू निकालना मतलब एक गेंद का सीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 840 में 12 का डिवाइड दे देंगे, 12 का डिवाइड दिया तो 12 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, मतलब 70 रुपए, 70 रुपए जो आया, क्या आया उसका सीपी निकल कर आया दोस्तों, 70 रुपए एक गेंद का सीपी आया, जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सिखाते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े तो आपको रीजनिंग प्लस मैथ्स आपको ऐसा करवा दूंगा को आपको कहाँ दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हमें निकालना है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकालना है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का सॉल्यूशन है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत आसान है। सीपी का क्या बोला है 60%, ठीक है, और बोला है एसपी का 50%, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत था तो प्रतिशत लगा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी को मैं नीचे लेकर आया क्योंकि सीपी एसपी को नीचे लेकर आएंगे एक तरफ, और यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पर डिवाइड में पहुंच गया। तो 50 ऐसे का ऐसा प्रतिशत यहाँ पर ऐसा का ऐसा लगा दिया, 60% ऐसे का ऐसा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे ये हुआ कैंसिल, तो यहाँ पर सीपी बटे एसपी। अब यहाँ से क्या प्रतिशत को प्रतिशत से भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ये नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर 50/60 मतलब यहाँ क्या हुआ 5/6। अब क्या बोला है कि लाभ होगा या हानि होगी। अब कैसे पता चलेगा, अब आप बता सकते हैं लाभ होगा या हानि होगी। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है। सीपी है 5, एसपी है 6, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1, ठीक है। अब नीचे किसको लिखेंगे भैया? नीचे लिखेंगे सीपी को, क्योंकि सीपी पर बोला है, नहीं भी बोलता तो सीपी पर निकलता लाभ, ठीक है। तो 100 कर देंगे, यहां से 20, यहां पर क्या हुआ? मतलब प्रॉफिट, मतलब यहां पर क्या हुआ? लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ। और कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पर 3rd नंबर का। दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है हानि। अगर आप यहाँ से नहीं समझते कि लाभ हुआ है तो आप या तो 20 पर हानि पर क्लिक करके आते या फिर लाभ पर क्लिक करके आते, या फिर एक बार और पढ़ते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। कल की क्लास में मैंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस करवाए थे 10, और यहाँ पर भी मैंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करवाए हैं 10। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कर देना भाई के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।